नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो हिंदी का पार्ट है जिसमें 100 प्रश्न आया था उसका हल देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो उत्तर है वह विभिन्न पुस्तकों को अध्ययन करके जो सही उत्तर हमें प्राप्त हुआ उसके आधार पर बनाया गया है। अभी व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी नहीं हुआ है, तो अगर व्यापम मॉडल आंसर जारी करता है उसमें अगर हमारे आंसर से अगर कुछ डिफरेंस हो जाता है मान लो, तो व्यापम का ही जो उत्तर है वो सर्वमान्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह खाली स्थान। और इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थान पर सटीक मुहावरे का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, अंधों में काना राजा बन गया। ऑप्शन नंबर बी है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी है, अपना हाथ जगन्नाथ हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है, डूबते को तिनके का सहारा बन गया। तो दोस्तों, वाक्य को पढ़ने पर ही समझ आ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, मतलब 102 नंबर का हिंदी में जो प्रश्न आया था उसको। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका हल आपको प्रोवाइड हम करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है, चुल्लू में पानी भर कर आचमन करना। ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या करना। ऑप्शन नंबर सी है, देवता का जलाभिषेक करना। और ऑप्शन नंबर डी है, लज्जित होना। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लज्जित होना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो सहायक संपरीक्षक 2021 में पूछा गया 103 नंबर का प्रश्न है, सात चराई सात रंग डारे बैठीन तो एके रंग, इस कहावत का सटीक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है, सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर बी है, सप्त ऋषि। ऑप्शन नंबर सी है, सप्तपद। और ऑप्शन नंबर डी है, इंद्रधनुष। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष। क्योंकि सात चराई सात रंग डारे बैठीन तो एके रंग, तो जब साथ में जब आपस में आता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो 104 नंबर में पूछा गया था, खुशियां मनाना का समानार्थक मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए, घर में गंगा बहना। ऑप्शन नंबर बी, घूरे के दिन फिरना। ऑप्शन नंबर सी, बंदूक छोड़ना। और ऑप्शन नंबर डी, घी के दीपक जलाना। तो खुशियां मनाना का समानार्थक मुहावरा क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, घी के दीपक जलाना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 105 नंबर में पूछा गया था, इनमें से शुद्ध वाक्य है। पहला दिया था, रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता। दूसरा बी दिया था, मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊंगा। सी दिया था, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। और डी दिया था, रविवार के दिन स्कूल नहीं खुलता। तो दोस्तों, ए, बी और जो डी है उसमें रविवार के दिन मतलब रविवार के बाद दिन दिया है, तो रविवार मतलब खुद दिन होता है, तो उसमें दिन लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 106 नंबर में पूछा गया था, निम्न में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, सकुशल पूर्वक। ऑप्शन नंबर बी, सकुशलता पूर्वक। ऑप्शन नंबर सी, सकुशल। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही शब्द कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सकुशल। सकुशल का मतलब ही होता है कुशलता पूर्वक। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 107 नंबर में पूछा गया था, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा संबंधी। ऑप्शन नंबर बी है, क्रिया संबंधी। ऑप्शन नंबर सी है, विशेषण संबंधी। और ऑप्शन नंबर डी है, विभक्ति संबंधी। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, इस वाक्य का सही वाक्य क्या आ जाएगा? मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं की जगह क्या का आ रहा है, और ये सब क्या होता है? विभक्ति। तो इसमें क्या शुद्धि है? विभक्ति संबंधी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभक्ति संबंधी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 108 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, रमेश रोटी भी खाता है। ऑप्शन नंबर बी, रमेश रोटी खाता है। ऑप्शन नंबर सी, रमेश रोटी ही खाता है। और ऑप्शन नंबर डी, रमेश रोटी खाता है भी।
तो निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य कौन सा होगा? निश्चय मतलब ऑप्शन नंबर सी, रमेश रोटी ही खाता है, मतलब दूसरा कोई चीज़ नहीं खाता है, निश्चित तौर से वह क्या खाता है? रोटी खाता है। तो इसका निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रमेश रोटी ही खाता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 109वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओ, और ऑप्शन नंबर सी ए, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये सभी जो ए बी और सी में दिया है सभी संयुक्त स्वर है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा डाउट भी है कि इसका जो सी है ए, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि कई बुक में संयुक्त स्वर ए को माना है और ए और ओ को संयुक्त स्वर नहीं माना है, लेकिन कई बुक में ए ओ ए इन सभी को किस में माना है? संयुक्त स्वर। तो मैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूँ, उपयुक्त सभी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 110वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है घ, ऑप्शन नंबर बी है झ, ऑप्शन नंबर सी है प, और ऑप्शन नंबर डी है ठ। तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है, जो स्पर्श व्यंजन होता है वो 5-5 के ग्रुप में होता है। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, तो जो घ झ और ढ है ये महाप्राण व्यंजन है, तो इसमें पूछा है महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प है वो अल्प प्राण व्यंजन है, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 111वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है बटेर, ऑप्शन नंबर सी है नेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है गन्ना। तो दोस्तों इसमें आप लोग को दो चीज़ में डाउट हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी में, बटेर और नेत्र। तो आपको बता दें कि नेत्र की जगह अगर आँख रहता तो वह स्त्रीलिंग में आता, लेकिन जो नेत्र है वो पुल्लिंग शब्द है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटेर, जो कि एक स्त्रीलिंग है, और पक्षी और गन्ना भी क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटेर। अब देखते हैं कि व्यापम इसका सही आंसर क्या लेता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गौ गौवें, ऑप्शन नंबर बी है चौबे चौबे, ऑप्शन नंबर सी है बीघा बीघे, और ऑप्शन नंबर डी है नदी नदी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी और सी है, ये तो एक वचन और बहुवचन का सही युग्म है, लेकिन जो नदी है, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियाँ होता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही युग्म नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो 113 नंबर प्रश्न में पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी है बड़प्पन, ऑप्शन नंबर सी है चतुराई, और ऑप्शन नंबर डी है चढ़ाई। तो दोस्तों जो लड़का होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, और लड़का से क्या बना है? लड़कपन भाववाचक संज्ञा बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, लड़कपन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप इसको ध्यान से समझिए जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, और साथ ही साथ समझाते जा रहा हूँ कि यह उत्तर क्यों आ रहा है। 114 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यह किसका पराक्रमी बालक है? इस वाक्य में यह किसका द्योतक है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर डी है संबंधवाचक सर्वनाम। यह किसका पराक्रमी बालक है? तो इस वाक्य में यह किसका द्योतक है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि जहाँ भी यह लगता है और किसी वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध होता है तो वहाँ क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न में पूछा गया था काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आता है? ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा शब्द को विस्तार मिला, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा शब्द का महत्व बढ़ गया, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो काला घोड़ा क्या कर रहा है? उसका विशेषण बता रहा है, और विशेषण मतलब उसका जो मर्यादित है व्याप्ति है उसको मर्यादित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
116 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है खिलवाना, ऑप्शन नंबर बी है उठवाना, ऑप्शन नंबर सी है बदलना और ऑप्शन नंबर डी है हथियाना। तो दोस्तों नाम धातु क्या है? हाथ, और हाथ से क्या बना है? हथियाना। तो इसका जो डी ऑप्शन है हथियाना वह सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो वहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी, जब एक ही शब्द भेद के 3 या अधिक पद आवे और उसमें उनके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे तब अंतिम शब्द को छोड़ शेष शब्दों के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी है समानाधिकरण शब्दों के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों प्रयोगों की स्थितियों में। तो अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किन स्थान पर किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों प्रयोगों की स्थितियों में होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों 118 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत की राजधानी बताओ, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। सॉरी, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो व्यापम का जो मॉडल आंसर है उसका इंतजार करिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, क्यों री क्या तू आंखों से अंधी है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए है आश्चर्य चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है निर्देश चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण विराम। तो इस वाक्य को पढ़ने से यह लग रहा है, क्यों री क्या तू आंखों से अंधी है। तो जब हम इस तरह का वाक्य होता है जिसमें विस्मय का या फिर जो भावनाओं का। 119 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, क्यों री क्या तू आंखों से अंधी है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए है आश्चर्य चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है निर्देश चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण विराम। तो इसमें दोस्तों समुच्चय बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर मुझे ए सही लग रहा है, आश्चर्य चिन्ह। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 120वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन नंबर ए है शोक और महाशोक, इसमें 2 और 3 डैश लगा है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी हम बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो शोक और महाशोक जो ए नंबर में है उसका ही प्रयोग करते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है औरत, ऑप्शन नंबर बी है नारी, ऑप्शन नंबर सी है पत्नी और ऑप्शन नंबर डी है अबला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 122वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदुभाषी, ऑप्शन नंबर बी सुभाषी, ऑप्शन नंबर सी अल्पभाषी और ऑप्शन नंबर डी है बहुभाषी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदुभाषी। जो मधुर बोलने वाले हैं उसको क्या कहते हैं? मृदुभाषी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में ऑप्शन नंबर ए है विस्तार आता है, ऑप्शन नंबर बी है नीरसता आती है, ऑप्शन नंबर सी कसावट आती है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे सही से पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है परोपकारी, ऑप्शन नंबर बी है परपीड़क, ऑप्शन नंबर सी है परोपकारी और ऑप्शन नंबर डी है पर छिंद्रान्वेषी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपीड़क। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना मतलब परपीड़क। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 125 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, य र ल व व्यंजनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 126वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आ ई उ ए ओ औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी ऑप्शन नंबर ए प्लुत स्वर है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व स्वर है और ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार है।
तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर है ये सभी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 127वां प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उच्चारण में अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह को जोड़कर लिखा जाता है। तो इसका सत्य कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह को जोड़कर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 128वां प्रश्न में पूछा गया है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं। इस नियम का सटीक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, उच्चक्का। ऑप्शन नंबर बी है बुढ़ा। ऑप्शन नंबर सी है ख्याति और ऑप्शन नंबर डी है लट्टू। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ख्याति, वो आंसर सही हो जाएगा। यह प्रश्न यह बोल रहा है कि कोई भी जो व्यंजन है उसमें अगर हम लोग उसका अ का जो मात्रा रहता है, जो एक लकीर रहता है सीधी, उसको अगर हटाकर डायरेक्ट किसी वाक्य में मतलब किसी शब्द में जोड़ दे तो कौन सा शब्द बनता है? तो इसमें देखिए उच्चक्का में आधा क है, इसका अगर हम बीच वाला डंडी हटा दे तो और का के साथ जोड़े तो नहीं बनेगा। इस तरह से जो सी है, जो ख में एक जो लकीर रहता है उसको हटाने से जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा? ख्याति। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 129वां प्रश्न में पूछा गया था, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मैं बुधवार के दिन उपवास नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी, शुभ कार्य में हमेशा संकट आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, साधु के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, देश में अराजकता बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, देश में अराजकता बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 130वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, लड़की ने जोर से हंस दिया। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें विविध विषयों का ज्ञान है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 131वां प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे। ऑप्शन नंबर ए है भुगतान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है उसने जेब में। ऑप्शन नंबर सी है हाथ डाला। और ऑप्शन नंबर डी, केवल 100 रुपये मात्र थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 100 रुपये मात्र थे। केवल पहले लगा दिया है तो लास्ट में 100 रुपये मात्र थे लिखना, जो मात्र है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां आजीवन। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती है। और ऑप्शन नंबर डी, वाक्य त्रुटिहीन है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 133वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी है डराना। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रंग बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन होना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 134वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, गुदड़ी का लाल। ऑप्शन नंबर बी, गांठ का पूरा। ऑप्शन नंबर सी, आँख का तारा। और ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 135वां प्रश्न में पूछा गया था, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, कल्पना करना। ऑप्शन नंबर बी, तेज गति से चलना। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी में होना। और ऑप्शन नंबर डी, बहुत जल्दी में होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना करना। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब कल्पना करना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
136वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी इतरा कर चलना, ऑप्शन नंबर सी काम की हड़बड़ी और ऑप्शन नंबर डी काम टालना। तो अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए डींग हाँकना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो 137वां प्रश्न पूछा गया था, विदेशी भाषा से हिंदी में आया उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है कु और ऑप्शन नंबर सी है नी और ऑप्शन नंबर डी है अन। तो दोस्तों जो बी सी और डी है वो तो हिंदी का ही है, जो कम है वह अन्य भाषा से आया हुआ है, विदेशी भाषा से। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कम। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 138वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राजेश, ऑप्शन नंबर बी रामकुमार, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी और ऑप्शन नंबर डी है यद्यपि। तो दोस्तों इसमें गुण संधि का प्रयोग किसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राजेश। इसको जल्दी से फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जिस भी शब्द के बीच में अगर ए और ओ का मात्रा लगा है तो अधिकांश किसमें होता है, गुण संधि, जो गुण स्वर संधि है उसके अंतर्गत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेश। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मनमाना, ऑप्शन नंबर बी है डाकघर, ऑप्शन नंबर सी है स्वाधीन और ऑप्शन नंबर डी है आजीवन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आजीवन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 140वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं सेवा करने वाले को, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं के पैर पर खड़े युवक को, ऑप्शन नंबर सी थोड़ी देर पहले पैदा हुए शिशु को और ऑप्शन नंबर डी जो स्वयं उत्पन्न हो। तो स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो स्वयं उत्पन्न हो। जैसे भगवान शंकर को भी क्या बोलते हैं, स्वयंभू, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो स्वयं उत्पन्न हो। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 141वां प्रश्न में पूछा गया है, दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए शीघ्र ही ऐसा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, ऑप्शन नंबर सी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ऑप्शन नंबर डी उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तर दिया। तो इसका जो अशुद्ध वाक्य है वो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 142वां प्रश्न में पूछा गया है, मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं इसलिए आपसे न मिल सकूंगा। उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 143वां नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सभी लड़कों के सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे, ऑप्शन नंबर बी लड़का अच्छी चाल चलता है, ऑप्शन नंबर सी तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे। तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे सही से पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 144वां नंबर प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धा शब्द के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य पहला शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, दूसरा उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वाक्य क्रमांक 1 शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वाक्य क्रमांक 2 शुद्ध है और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वाक्य क्रमांक 1 और 2 दोनों अशुद्ध है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला देखिए, केवल संकेत और मात्र, केवल और मात्र दोनों दिया है तो पहला तो अशुद्ध है, दूसरा है उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, तो ये भी वाक्य अशुद्ध लग रहा है मुझे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाक्य क्रमांक 1 और 2 दोनों अशुद्ध है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 145वां प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, वह शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्षिति, ऑप्शन नंबर बी दामिनी, ऑप्शन नंबर सी जुन्हाई और ऑप्शन नंबर डी है कृषाणु।
तो दोस्तों अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषाणु। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 146वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है पुरातन, ऑप्शन नंबर बी है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी है अंत्य और ऑप्शन नंबर डी है पर्वौत्य। तो प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अर्वाचीन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 147वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में खर शब्द के विभिन्न अर्थों के द्योतक शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गधा, ऑप्शन नंबर बी है बाण, ऑप्शन नंबर सी है तीक्ष्ण और ऑप्शन नंबर डी है बगुला। तो दोस्तों ए, सी और डी, जो गधा, तीक्ष्ण और बगुला है वो तो खर का द्योतक है, लेकिन जो बी शब्द है बाण वह खर शब्द का द्योतक नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 148वां प्रश्न पूछा गया है, रीति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कल्याण, ऑप्शन नंबर बी है अभ्युदय, ऑप्शन नंबर सी है निंदा और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। तीनों सही हैं। तो दोस्तों इसके आंसर में मुझे डाउट है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 149वां प्रश्न पूछा गया था, मुहारे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए कथन अंशतः सही है, ऑप्शन नंबर बी कथन पूर्णतः सही है, ऑप्शन नंबर सी कथन पूर्ण गलत है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, कथन पूर्णतः सही है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 150वां प्रश्न पूछा गया था, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है जहाँ कोई व्यवस्था या न्याय नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी है एकाधिक दुर्गुण होना, ऑप्शन नंबर सी अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना और ऑप्शन नंबर डी है अपनी वस्तु खराब होने पर देखने वालों को दोष देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो विभिन्न पुस्तकों से ढूंढकर जो सही लगा है उस उत्तर को दिया गया है, लेकिन जो रियल आंसर है वह थोड़ा बहुत व्यापम के उत्तर से अलग हो सकता है, क्योंकि व्यापम में कई जो प्रश्न है वो विवादित भी हो जाते हैं। जैसे अभी अभी एक प्रश्न आया था कि 2021 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसे मिला है? तो उसका सही आंसर तो रजनीकांत आएगा, लेकिन व्यापम जो है उसमें किसको आंसर माना था? अमिताभ बच्चन को। तो इस तरह का जो उत्तर है वो अगर दूसरा मानता है तो उसमें सोचने वाली बात है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें हम 50 प्रश्नों का जो अगला है 151 से लेकर 200 तक उसको डिस्कस किए हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो।